अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग श्रीमन महाप्रभु की जो पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो उनकी लीला है, और उसमें इस समय नवद्वीपवासी सब वहाँ पे आए हैं। विगत 2 बारी से हम लोग हरि नाम पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी के चरित्र का इसमें वर्णन किया है और किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु खास तौर से हरिदास ठाकुर से प्रसन्न हैं और हरिदास ठाकुर के लिए अलग से उन्होंने किस प्रकार कुटिया का एक अरेंजमेंट किया और उनके बारे में अलग से पूछ के, और जैसे हमने चर्चा करी कि आगे आने वाली लीला में श्रीमन महाप्रभु रोज़ जब तक जगन्नाथपुरी में रहे हरिदास ठाकुर, अंतिम समय तक रहे हरिदास ठाकुर, मगर जब तक रहे तब तक रोज़ उनको अपना महाप्रसाद देते रहे और उनसे रोज़ स्वयं मिलने जाते रहे। बाकी सब भक्त जो हैं वो श्रीमन महाप्रभु से मिलने आते हैं, परंतु श्रीमन महाप्रभु साक्षात श्री हरिदास ठाकुर के यहाँ उनसे मिलने जाते हैं। तो अभी सबको श्रीमन महाप्रभु जब मिल लिए, उसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने सबके जो निवास का अरेंजमेंट है वो सारा करवाया, और उसके बाद फिर उनके प्रसाद की व्यवस्था श्रीमन महाप्रभु के यहीं है। और श्रीमन महाप्रभु ने सबको बोला, मंदिरेर चक्र देखी कोरिया प्रणाम, यही थानी तुम्हार औशिबे प्रसादा। आप जाइए, सारे मंदिर का चक्र देखकर प्रणाम करके आइए। मंदिर का चक्र देख के इसीलिए क्योंकि इस समय अभी मंदिर बंद है, क्योंकि इस समय द्वार बंद है, तो मंदिर के ऊपर का जो चक्र है वो ऐसा माना जाता है कि जो जगन्नाथ जी के भीतर से दर्शन ना कर पाए जगन्नाथपुरी में, क्योंकि सबको आज्ञा होती भी नहीं, यद्यपि मंदिर खुला रहे तब भी विधर्मियों को प्रवेश की आज्ञा नहीं है, पर अगर कोई दर्शन करना चाहे तो वो बाहर से चक्र के दर्शन करे। तो चक्र के दर्शन में जगन्नाथ जी के दर्शन का ही फल मिलता है। तो जब दर्शन बंद होते हैं तब भी भक्तजन जो है वो चक्र का दर्शन करते हैं, और ऐसे चक्र की वहाँ पे महिमा है कि आप किसी भी दिशा से चक्र को देखेंगे तो चक्र आपको पूरा ही दिखाई देगा। ये जगन्नाथपुरी के चक्र की महिमा है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, हमेशा सामने ऐसा ही दिखेगा कि हम सीधा चक्र को देख रहे हैं, चाहे मंदिर के चारों ओर किसी भी दिशा से आप देखो, दिव्य है। तो मंदिरेर चक्र देखी कोरिया प्रणाम, वहाँ पे आप प्रणाम कीजिए। फिर यही थानी तुम्हार औशिबे प्रसादन, फिर आप यहीं पे आ जाना और सबके प्रसाद की व्यवस्था यहीं पे है। श्रीमन महाप्रभु सबको कह रहे हैं आप स्नान करके आइए। अद्वैत प्रभु इत्यादि जितने भी भक्त थे सबको बोला, और वो सब भी ऐसे ही वहाँ समुद्र में स्नान होता है, वहाँ समुद्र में स्नान करके आए, और उसके बाद जगन्नाथपुरी में ऊपर चक्र के दर्शन करके श्रीमन महाप्रभु के जो निवास स्थान है वहाँ पर सब लोग पहुँच गए। श्रीमन महाप्रभु ने सबको वहाँ पे बिठाया एज अ होस्ट, क्योंकि महाप्रभु के निवास स्थान पे सब आए हैं, तो सबको वहाँ पे बिठाया, बिठाने की प्रॉपर सबकी व्यवस्था करी, और उसके बाद सबको अपने ही दिव्य हस्त कमल से श्रीमन महाप्रभु जो है वो प्रसाद बांटने लगे। एक एक व्यक्ति को श्रीमन महाप्रभु खुद प्रसाद बांट रहे हैं, और बड़े बड़े जैसे वहाँ केले के पत्ते ऐसे रख के प्रसाद दिया जाता है बंगाल इत्यादि में, अब आप लोगों ने देखा होगा। तो जनरली केले के पत्ते को छोटा काट के ऐसी प्लेट टाइप बना दी जाती है, या
स्क्वायर में छोटा काट के दिया जाता है, पर अगर केले का पत्ता लें तो बहुत बड़ा ऐसा पत्ता होता है। तो श्रीमन महाप्रभु ने पूरा केले का पत्ता एक एक भक्त के लिए बड़ा लिया और बोलते कितना प्रसाद दे रहे, बोले एक एक के पत्ते पे, एक एक के समक्ष वो दो दो तीन तीन व्यक्ति का प्रसाद जो है डाल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। ये श्रीमन महाप्रभु का स्वभाव है, वो कम नहीं कर सकते जिस प्रकार वो कृपा देने वाले हैं तो कम नहीं दे सकते। तो वो जैसे बांट रहे हैं, बोले वो श्रीमन महाप्रभु अपने हाथ से बांट रहे हैं और सबको दो दो तीन तीन जने का प्रसाद एक एक के आगे रख रहे हैं, उनको दे रहे हैं। और सारे भक्त जो हैं, प्रभु ना खाइला केहा ना करे भोजन, क्योंकि प्रभु नहीं खा रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, तो इसीलिए सारे प्रभु कैसे बैठे हैं, सारे जो जितने भी भक्त हैं वो सब कैसे बैठे हैं, बोले ऊर्ध्व हस्तवासी, सब लोग ऐसे ऊपर हाथ करके बैठे हैं। कोई प्रसाद को खाने के लिए हाथ नीचे भी नहीं कर रहा है। श्रीमन महाप्रभु सबके प्लेट में डाले जा रहे हैं और सब लोग हाथ ऊपर करके ऐसे बैठे। क्यों? प्रभु ना खाई ले कि ना करे भोजन, कि जब तक प्रभु आप नहीं बैठोगे तब तक हम सब भोजन नहीं करेंगे। अब श्रीमन महाप्रभु की इच्छा हो रही है सेवा करने की, ये बड़ी विडंबना है। भक्त लोग सेवा करना चाहते हैं तो बाकी भक्त लोग कई लोग करने नहीं देते। वरिष्ठ भक्तों के पास ये बड़ी दुविधा आ जाती, क्या करें? गुरुजन जो है वो सेवा करना चाहें लेकिन क्या करें, सेवा कोई करने नहीं देता। तो वो सब लोग ऐसे हाथ ऊपर करके सब खड़े कि हम तो नहीं पाएंगे। श्रीमन महाप्रभु ने सबसे बड़ा निवेदन किया कि आप लोग मेरे यहाँ पे आइए, आप प्रसाद पाओ, आपके बाद में प्रसाद पाओ। बोले ये तो संभव ही नहीं है, हम प्रसाद पाएं और हमारे बाद आप प्रसाद। एक बात ये भी मानी जाती है कि जो आखिरी में प्रसाद पाता है वो सबका प्रसादी पाता है। ऐसे नहीं कि उसको प्रसादी करके सब दे रहे हैं, बोले ना भी दो तब भी सबसे, मतलब ये एक बोनस दिया गया है, ये एक। अब ऐसे आप सब लोग झगड़ना मत कि मैं आखिरी में पाऊंगा, नहीं तो यहाँ व्यवस्था की दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसे करोगे। तो व्यवस्था रखने के लिए हम ये सब नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि जो प्रसाद सबको पवा के अंत में पाएगा उसको सबका प्रसादी पाने का फल मिलता है। कि मानो जितने वैष्णव आए उन सबका प्रसादी पाने का जो फल है वो आखिरी में पाने वाले को मिलेगा। तो इसीलिए भक्त लोगों में, इसीलिए तो नहीं कहूँगा, भक्त लोगों में सेवा की वैसे भी होड़ होती है, पर ये बोनस मिलता है जो सेवा करता है उसको। हालांकि सेवा करने के तो और बहुत लाभ हैं, सेवा भक्तों को करनी भी चाहिए। यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु अपने आचरण से भी यही दिखा रहे हैं कि किस प्रकार सब भक्तों को सेवा करनी चाहिए। और अगर जीव को, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अपने मन और तन दोनों का स्वास्थ्य सही रखना हो तो उसे सेवा करनी चाहिए। ये हमने पहले भी, अभी शायद 2-3 सत्र पहले हमने ये चर्चा करी थी कि अगर आप चाहते हो कि आपका मन बिल्कुल ठीक रहे, आपके मन में विकार ना आए, तो अपने तन को सेवा में लगाना होगा। और यहाँ तक कि अगर आप चाहते हो कि आपके तन में रोग ना आए तो भी उस तन को सेवा में लगाना होगा। जो वैष्णव होके भी बोलते सेवा से बचते हैं वे असल में देह अभिमानी हैं। सेवा से बचना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग बहुत चीज़ों में आलस करते हैं, हमारे पास सेवा आई, हम लोग इधर उधर देखते हैं कि भाई कोई ये कर देगा, ऐसे कर देगा, ये कर दे। तो इस प्रकार का जो चरित्र है, इस प्रकार का जो एटीट्यूड है, ये भक्तों को शोभा नहीं देता, ये वैष्णवता नहीं है। वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं जो इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं कि ये शरीर जो है ये व्याधि मंदिर है। इस शरीर को क्या बोला गया है? व्याधि मंदिर। जैसे देवालय होता है ना कि उसमें देवताओं के विग्रह होते हैं, ऐसे ये शरीर भी मंदिर है, ये व्याधियों का मंदिर है। इसके भीतर व्याधियां भरी हुई हैं और वो सारी व्याधियां तब आएंगी जब आप सेवा में नहीं लगे। अगर आप सेवा में नहीं लगे हो तो और तमोगुणी मन हो जाएगा और तन जो है उसमें व्याधियां आने लगेंगी। इसीलिए जो महात्मा जन है वो बोलते इससे ज़्यादा दुलार मत करो। किससे? इस तन से, इस शरीर से ज़्यादा दुलार मत करो, इसके साथ ज़्यादा लाड मत करो कि इसको, ये दादाजी नहीं अभी बाद में करो, ये मत करो, नहीं वो तो बिल्कुल नहीं, बाद में करो, इसके साथ ज़्यादा दुलार नहीं एकदम। तो
ये ऐसी जो मालाएं ने भगवान को ही शोभा देती है, ठाकुर जी को पहनाओगे। ये जो हमारे देह की व्याधि है वो, या हमारे मन की व्याधियां जो आजकल बढ़ती जा रही हैं, मन की व्याधि आप सब समझते हो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घबराहट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी जो मन की बीमारियां हैं, ये मन की बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम इस देह के साथ बहुत दुलार कर रहे हैं, और देह के साथ मन से ही दुलार कर रहे हैं, है ना। इन दोनों को बड़े प्रेम से रख रहे हैं, जैसा मन में आए देह के साथ बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये सारी व्याधियां मन की भी आ जाती हैं, और तन की तो एंडलेस है, बहुत सारी व्याधियां जो हैं वो तन की आ सकी। ये सब दुलार का नतीजा है। अपने देह के साथ, अपने मन के साथ बिल्कुल दुलार नहीं करना चाहिए। प्रभु की सेवा और प्रभु के जनों की सेवा, ये अनिवार्य है एक वैष्णव के लिए। किन किन की? प्रभु की सेवा और प्रभु के जनों की सेवा, भक्त जनों की सेवा। सेवा भगवान को ही पहुंचती है। आप कहीं भी किसी प्रकार की भी सेवा करोगे ना, किसी सेवा को हल्का नहीं समझना चाहिए। सेवा करते समय ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये वैष्णव है कि नहीं है, ये वरिष्ठ वैष्णव है कि नहीं है, ये तो छोटा वैष्णव है, अभी 4 दिन पहले आया है, तो हम लोग उसके सेवा के ज़्यादा अभिलाषी नहीं होते। हम सोचते हैं ये तो इसको सेवा करनी चाहिए, अभी भाषण देते हैं उसको, बेटा अभी नया नया आया ना, थोड़ी सेवा कर। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं आपके घर में कुत्ता भी आया ना, आपको उसकी भी सेवा करनी चाहिए, उसको भी प्रसादी रोटी आपके पास अगर है तो वो कुत्ते को भी डाल देनी चाहिए। इससे भगवत प्रसन्नता होती है, भगवान की प्रसन्नता इसी से होती है। आप सब में भगवान की विद्यमानता देखकर, भगवान सबके भीतर विराजमान है, ऐसा देखकर आप सबकी सेवा करें। हमें सब में प्रभु की उपस्थिति देख के सेवा करनी है। कोई ये नहीं कि ये बड़े वैष्णव हैं, उनकी सेवा के लिए सारे भाग रहे हैं। एक वरिष्ठ व्यक्ति आके बैठे, हाँ सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे गुरुजन आए तो गुरु आए, गुरुजन आए, उनकी खास सेवा होती ही है, पर बाकी सबकी सेवा ना करना ऐसा कहीं बोला नहीं गया है। सबकी सेवा हमें करनी चाहिए, सबकी सेवा के लिए हमें ललायित होना चाहिए। ऐसे कि हम देखें कि भैया अगर मान लीजिए अगर हमारे गुरुदेव आए हैं, अब गुरुदेव ने पानी मांगा और 2 भक्त पानी लेके आए, तो 6 भक्तों को पानी लाने की जरूरत नहीं है। ये प्रतिस्पर्धा हो जाती है, ये सेवा नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। मैं पिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, पर आपने उन पे पानी गिरा दिया। 6 लोग आओगे तो गलती करोगे। तो अगर आपने देख लिया कि 2 व्यक्ति पानी लेके आ रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हो, ये सेवा है। उनके साथ जो आए हैं उनकी सेवा करो, ये सेवा है, ये विवेक है, ये वैष्णवता है। पता लगता है कि गुरुजन आए, महात्मा आए, वो एक आए, 10 लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ जो 10 लोग आए वो बेचारे खुद अपना देख रहे हैं, कहाँ से पानी लेना है, क्या करना है, ये सब करना है। ये गलत है, ये गलत स्वभाव है, ये गलत एटीट्यूड है, ये गलत आचरण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हैं अगर 2 लोग सेवा कर रहे हैं तो आपकी भी सेवा हो रही है ना। अगर आप उनके साथ उनके जनों की सेवा कर रहे हैं तो उन्हीं की सेवा हो रही है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। 2 लोग गुरु सेवा कर रहे हैं तो बाकी जो उनके साथ आए हम उनकी करें, गुरुजनों की सेवा करें, और उसके बाद जो और वैष्णव हैं उन सबकी सेवा करें। सबकी सेवा में हमारी रुचि होनी चाहिए। और भगवत सेवा से भी उच्च भगवत जनों की सेवा मानी गई है। अगर भगवत प्रेमी की सेवा हो तो प्रभु की सेवा बोलते हो ही जाती है। बल्कि अगर आप साक्षात श्री हरि की सेवा कर रहे हो और आपके घर कोई वैष्णव आ जाता है, कोई परम भक्त आ जाता है, कोई भगवान का प्रेमी आ जाता है, तो ऐसी शास्त्र आज्ञा है, आपने कई जगह देखा है, प्रहलाद महाराज के इंस्टेंस में और इंद्रद्युम्न महाराज के उसमें, कि अगर आपके घर कोई भगवत प्रेमी आ जाता है तो आप अपने साक्षात हरि की सेवा जो आप कर रहे हो, घर में विग्रह की सेवा कर रहे हो, वो भी छोड़ के विश्राम देके पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। उनको विश्राम दे देना चाहिए कि ठाकुर जी 1 मिनट क्षमा करना, ये आए मैं पहले इनकी सेवा करूँ। जो भगवत प्रेमी है वो खुद ही जब देखेंगे कि आप सेवा कर रहे थे वो ये बोलेंगे आप पहले
वो पूरी कर लीजिए, फिर इधर आइए, फिर जा सकते हैं। पर जब वो आए हैं तो ऐसा नहीं कि और हम अभी सेवा करें। ऐसा बोला गया है शास्त्रों में एक जगह कि अगर आप मान लीजिए किशोरी जी के गालों में चंदन लगा रहे हो, परम सेवा चल रही है, उनके गालों में चंदन लगा रहे हो, और कोई भगवत प्रेमी आपके घर आ गया तो क्या करोगे? तो बोले उस समय भी वहां पे विश्राम करके किशोरी जी, एक सेकंड, आपके प्रेमी भक्त आए हैं, पहले जाके उनको पानी पिलाएंगे। इतनी, मतलब समझ गए आप, इतने प्राइम सेवा में हो, उस समय भी रोक के पहले जो भगवत प्रेमी आए उनकी सेवा करेंगे। हमारे प्रभु का ऐसा चरित्र है जो यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि अपने सेवकों की सेवा करने के लिए वो खुद बहुत तत्पर रहते हैं। कोई सेवक उनका हो, उसकी सेवा वो करना चाहते हैं अपने सेवकों की। यहां महाप्रभु का चरित्र देख रहे हैं, और यदि हम भक्तमाल का देखें तो एकनाथ जी का चरित्र देखो। एकनाथ जी के यहां नौकर बन के आ गए, और एक शिखंडिया तो इन्हीं के यहां बन के आए थे, उन्होंने अपना नाम शिखंडिया बताया था जो एकनाथ जी के यहां आए थे। और एक त्रिलोचन जी, त्रिलोचन जी का चरित्र, त्रिलोचन जी के चरित्र में भी साक्षात हरि जो हैं वो उनके नौकर बन के आ गए। उनका, त्रिलोचन जी का कोई पुत्र नहीं था, अगर मैं नाम गलत नहीं बोल रहा हूं तो ध्यान है किसी को? हैं? त्रिलोचन जी है ना, उनका कोई पुत्र नहीं था, सेठ जी थे, हस्बैंड वाइफ। सिंगल हस्बैंड वाइफ कैसे होते हैं? सिंगल हस्बैंड होते हैं, सिंगल वाइफ होती है। तो सिंगल कपल नहीं हो सकते ना, कपल है या सिंगल है। तो त्रिलोचन दास जी जो हैं उनका कोई पुत्र नहीं था, वैसे बड़े समृद्ध थे मगर उनका कोई पुत्र नहीं था। तो ठाकुर जी की सेवा करते थे, सब करते थे, पर कोई पुत्र नहीं था। तो काफ़ी आगे की अवस्था हो गई त्रिलोचन दास जी की, और उनके हृदय में एक बात रह गई, एक कि मेरा कोई आगे पुत्र नहीं है, तो और कोई ऐसा सेवक भी नहीं है, मेरे बाद मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन संभालेगा, कौन ये सब करेगा, क्या करेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, मैं सोचा नहीं था ये चरित्र लूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे याद है, तो एक सेवक उनके यहाँ पे आया त्रिलोचन जी के यहाँ, और त्रिलोचन जी को उन्होंने बोला कि मुझे आपके यहाँ काम चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं है। त्रिलोचन जी ने क्या कर लोगे? बोले कि सब कर लेंगे। नहीं, बोले आप क्या कर सकते हो? बोले हम सब कर सकते हैं, जो बोलो आप वो कर सकते हैं। त्रिलोचन जी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ सब हिसाब संभालना कार्य बहुत बड़ा उनका व्यापार था, सबका ये सब करना, ये करना, और साथ में घर में भी काम करना, ठाकुर जी की सेवा करना, हम तो सब, बोले सब कर सकता हूँ। आपका नाम क्या है? अब भगवान है, क्या बोले मेरा नाम क्या है? सोच के नहीं आए थे, बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। अब झूठ तो बोलते नहीं है भगवान ना, तो क्या नाम है? बोले मेरा नाम अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी, बोले हाँ ये मेरा नाम है। बोले आपके कोई माता पिता कौन, कहाँ पे हो, कहाँ से आए हो? अब भगवान है, क्या बोले मेरा? बोले मेरा कोई पिता नहीं है। बोले मतलब? क्या पता नहीं, हमें आज तक कोई पता नहीं लगा कि हमारे माता पिता कौन है, हमें नहीं पता, जब से वो संभाला है हमारे कोई माता पिता। तो उन्होंने सोचा अनाथ होंगे, नहीं पता होगा, कहीं ऐसे ही होंगे। तो और त्रिलोचन दास जी की थोड़ी इच्छा हुई कि चलो इनको रख लेते हैं अगर ऐसे हैं तो, क्योंकि वो भी भगवत प्रेमी थे। तो बोले काम, अच्छा आप 2-4 दिन करो, हम देखते हैं फिर। बोले आप देखते हो, 2-4 दिन बाद आप पगार देना, मुझे पगार चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए? बोले बस आपके यहाँ रहूँगा, मेरी एक शर्त है। क्या? बोले मैं 7 शेर, हाँ, और 7 शेर, 7 शेर कि 7 शेर खाना बहुत सारा खाना होता है। तो बोले मैं 7 शेर खाना बना खाऊंगा, और आपकी ये जो पत्नी है, मेरी जो ये माता जी हैं, यही बनाएंगी मेरे लिए प्रसाद, तो मैं पाऊंगा। माता जी ने कहा भाई कैसा नौकर है, मेरी तो कोई छुट्टी हुई नहीं, मैं अभी भी बनाऊंगी ये, और 7 शेर ये खाना खाएगा। बोले देखो ये तो मेरा है, किसी और के हाथ का बना नहीं खाऊंगा, आपके हाथ का बनाऊंगा, और इसके अलावा माता जी आपको कोई काम नहीं करना, आपको बस मेरा खाना बनाना है, इसके अलावा आप कोई काम नहीं करोगे। माता ने देखा दुबला पतला सा है, कितने दिन 7 शेर खा लेगा,
अनाथ है, बाहर से आया है, खाने की बड़ा लोलुप होगा, थोड़े दिन खा लेगा। ऐसा ही होता है ना, कोई नया नया भूखा आता है, थोड़े दिन खा लेगा, कितने दिन खाएगा। माता ने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। बोले एक और शर्त है मैया। भैया क्या? बोले आप ये किसी को बताओगे नहीं कि मैं इतना खाना खाता हूँ। अगर आप किसी को जाके उलाना दे दोगे, बता दोगे, फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। हाँ माता ने कहा मैं किसको बताऊंगी, मेरे पास कौन है भाई। ठीक है तुम साथ से खाओगे, मैं बनाऊँ। हाँ बोला हाँ मैं खाऊंगा, आप बनाओगे, बताओगे नहीं किसी को, तो मैं आपके यहाँ जो सेवा कहोगे वो करूँगा। अब वो अंतर्यामी ने 2 दिन 4 दिन 5 दिन सेवा उनकी देखी। त्रिलोचन दास जी तो एकदम प्रसन्न हो गए, ऐसे लगा जैसे हमारा कोई अपना ही पुत्र है। हर समय त्रिलोचन दास जी की सेवा भी करे, पैर भी दबाए, हाथ भी दबाए, जो काम वो नहीं बोल रहे वो भी साथ में करे जा रहे हैं। घर का भी सारा काम, माता जी का भी सारा काम, हिसाब किताब का भी सारा काम, ठाकुर सेवा का भी सारा काम, सब बोले सब त्रिलोचन दास जी का सारा कार्य जो है वो अंतर्यामी साक्षात हरि है, क्या नहीं कर सकते। और इतनी सेवा, सबसे अधिक सेवा त्रिलोचन दास जी की। त्रिलोचन दास जी बड़े बूढ़े हो गए थे, चलने फिरने में भी उनको दिक्कत हो गई थी। महीने बाद पूरे चेहरे पे रौनक आ गई, एकदम चलने फिरने दुरुस्त हो गए बिल्कुल। आस पड़ोस के लोगों ने कहा भैया कमाल हो गई। उनकी जो माता जी थी त्रिलोचन दास जी की पत्नी, उनको सबने बोला भाई जब से आपके यहाँ अंतर्यामी आया कमाल हो गया त्रिलोचन दास जी का, तो ऐसा मतलब चेहरे पे नूर आ गया है, चलने फिरने लगे, सब हो गया बिल्कुल। क्योंकि मन से भी थोड़ा उदास हो गए थे कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये नहीं। और बोले अब तो इतने खुश रहते हैं, चलते फिरते हैं। आदमी पता है तन से बाद में बीमार होता है, मन से पहले बीमार हो जाता है। मन से अगर थोड़ा उदास हो जाए ना तो वैसे ही रोगी दिखना शुरू हो जाता है। तो अब मन सही हो गया, सब सही हो गया। तो अच्छा एक पड़ोसन थी, जैसे माताओं की आदत होती है, तो उन्होंने बोला कि तुम वैसी की वैसे ही हो। त्रिलोचन दास जी एकदम चमक गए, लेकिन तुम्हारे चेहरे में कोई नूर नहीं आया, तुम तो ना उतना निकल पाती हो ना कुछ करती। क्या बात? बोले छोड़ो कोई नहीं, मेरा तो मैं तो ठीक। अब माताओं का स्वभाव ऐसे ही होता है, अगले दिन नहीं बताओ तो सही। जब से अंतर्यामी आया, सब काम कर रहा है, सब कर रहा है, त्रिलोचन दास जी का चेहरा चमकता जा रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे नूर नहीं आया। बोली बहन क्या बताऊं, ये 7 शेर खाना खाता है पता नहीं कैसे, और मेरे से ही बनवाता है। बस जो ही उन्होंने वो बोला वो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए अंतर्यामी। तो खैर आगे लंबी कथा है। फिर आ गए, पता लगा उनको, बाद में पता लगा कि ये साक्षात हरि थे। उन्होंने बोला मैंने आपको कहा था ये करोगे। पर मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा था कि जैसे एकनाथ जी के यहाँ आए, त्रिलोचन दास जी के यहाँ आए, तो उन्हें साक्षात जो हरि है ना, उन्हें भी बड़ा स्वाद आता है अपने भक्तों की सेवा करने में, तत्पर रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु को यहाँ देख रहे हैं ना, उनका आचरण, वो तत्पर हैं, आए और फटाफट से मैं इनको सर्व करूं, ये सब कहूं। तो महात्माओं ने भी इसीलिए ये बात बोली कि आप ठाकुर सेवा भी अगर कर रहे हो तो वो छोड़ के ना पहले जो इनके प्रेमी भक्त आए हैं, जो संत आए हैं, उनकी सेवा करो, क्योंकि उनको भी यही अच्छा लगता है। भगवान की भी प्रसन्नता इसी में है कि उनकी सेवा, क्योंकि वो खुद तत्पर है। तो आप सेवा कर रहे हो तो भगवान का ही कार्य आप कर रहे हो, भगवान और प्रसन्न होंगे। बल्कि एक बारी की बात है, एक बार एक वैष्णव ने पूछा, एक भक्त ने अपने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी सच बताना, आपकी प्रसन्नता किस में है? कई लोग बोलते हैं कि भाई राग से सेवा होती है, कई लोग बोलते भोग से सेवा होती है, कहीं किससे, सब अलग अलग बात बोलते हैं, और सब बहुत सारी बात बोलते हैं। श्रृंगार से सेवा होती है, ये तो है ही। 3 प्रमुख सेवा हमने चर्चा करी थी, भोग, राग और श्रृंगार, ये प्रमुख सेवाएं हैं। अब हरि से, वो परमात्मा से अपने घर में विग्रह से साक्षात पूछ रहे हैं, आप बताओ आपकी प्रसन्नता किस में है? ये सब तो हो ही रहा है, ये तो मैं करूँगा ही। मैं आपके समक्ष कीर्तन भी करता हूँ, भजन भी गाता हूँ, मैं आपका श्रृंगार भी करता हूँ, मैं भोग भी आपके लिए बनाता हूँ, ये तो मेरे नित्य कार्य है, ये तो मेरी नित्य सेवा है। और बताओ ज़्यादा प्रसन्नता, और ज़्यादा आपको कैसे प्रसन्न कर सकता? बोले उनके विग्रह हरि जो है साक्षात, उनसे तो बहुत प्रसन्न ही थे। उनको उन्होंने बोला मेरी विशेष प्रसन्नता जो है ना, वो मेरे भक्तों की सेवा करने में है। तुम मेरी सेवा तो रोज करते हो, ऐसा करो कि मेरे भक्तों की भी, किसी एक भक्त की रोज सेवा किया करो। उन्होंने बोला बहुत अच्छा। अब 3 सेवाएं होती हैं, तो उसमें से राग और श्रृंगार सेवा तो भक्तों की नहीं होएगी, मैं भक्तों की भोग की सेवा, भक्तों को प्रसाद पवाने की सेवा करता हूँ। उन्होंने अपने मन में सोचा। तो
उन्होंने ऐसा करा कि भैया रोज हमारे घर में 2-4-5 संत आया करें और हम उनको पवाया करें। वो बाहर जाते, 2-4 संत जो भी मिलते उनको घर पे बुलाते, उनको प्रसाद पवाते और बड़ी श्रद्धा से बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद पवाते। भैया बात धीरे धीरे फैल गई संतों में कि बड़े संत सेवी हैं और बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से बिठा के प्रसाद पवाते हैं। वो तो पवा रहे हैं श्रद्धा से प्रेम से, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात हरि से पूछा और हरि ने कहा आप ये करो, इससे मेरी बड़ी प्रसन्नता होती है। भीड़ भी बढ़ती रही घर में, संतों का आगमन और ज़्यादा होता रहा। भैया जहाँ प्रेम से और श्रद्धा से खिलाए, संत महात्मा भी आते हैं वहीं पे। संत महात्मा आते रहे, पवाते रहे। बोले ये कार्यक्रम महीना, 2 महीना, 3 महीना, बहुत सारे संत आने लगे। धीरे धीरे 1, 2, 4 को बुलाते थे। अब 50-50, 100-100 लोगों का रोज प्रसादम होने लगा। अब और तो वो कोई कार्य करते नहीं थे, तो धीरे धीरे धन की व्यवस्था जो है वो खत्म होने लगी। कभी उन्होंने ये चिंता नहीं करी कि धन खत्म हो रहा है, कुछ हो रहा है। एक दिन ऐसा आया कि अगले दिन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। उन्होंने, मैं जिस बात के लिए आपको बता रहा हूँ, पूरी कथा नहीं सुना रहा हूँ, लंबी हो जाएगी, आज मैंने ख़त्म करना है। तो अपने जो विग्रह हैं, जो साक्षात हरि हैं, उनके सामने गए और बोले देखो, आपने मुझे कहा था कि आपकी प्रसन्नता इसमें है कि ज़्यादा मेरे भक्तों की सेवा करो, सो मैं करता रहा हूँ। और कल की व्यवस्था आप भी देख रहे हो, तो अगर कल भी मुझे तो सेवा करनी है, मैं जब तक हूं मैं ये सेवा रोक नहीं सकता, मगर यूं समझ लेना था हरि, मेरे परमात्मा, मेरे हरि, मेरे ठाकुर, अब आप जो है कल यहां से प्रस्थान कर लोगे। बोले अब आपको बेच के आऊंगा और जो राशि मिलेगी उससे मैं संतों की सेवा करूंगा। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं रुकूंगा नहीं, चाहे उसमें मुझे आपका भी त्याग करना पड़े, क्योंकि आपकी प्रसन्नता इसी में है। तो अब मेरे पास सब खत्म हो गया, अब जो आखिरी में बचे वो आप बचे हो। आपका मोल लगवा के जो मिलेगा मैं उससे भी सेवा करूंगा, तो कल का देख लेना। बोले उसके बाद से उनके यहाँ पे कभी कमी नहीं पड़ी। और सच में उन्होंने ऐसा नहीं कि डराने के लिए, उन्होंने सच में मन में सोच लिया था कि कल ठाकुर जी को जाके बेचाऊंगा और जो राशि मिलेगी मैं उससे संतों की सेवा करूंगा। फिर ठाकुर जी ने व्यवस्था करी भैया, ये तो हमें भी निकाल देगा हमारी प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे भगवान के अनूठे भक्त होते हैं जो समझते हैं भैया वैष्णव सेवा जो है वो इतनी प्रधान है कि उसके लिए हरि को बेच के आना पड़े, बेच आएंगे, लेकिन वैष्णव सेवा रुकनी नहीं चाहिए जब तक हम सक्षम हैं। तो देखो हम लोग भी जो है ना जान तो जाते हैं, मगर अब ये जितनी भी हमने भक्तमाल की कथा सुनी, और अभी ये जो कथा सुन रहे हैं इसको हम बस सुनते हैं, वरना अब इनके माध्यम से क्या हम नहीं जान गए। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये साक्षात हरि जो है, इन्होंने एक भक्त को बताया अभी रिसेंटली कि मेरी प्रसन्नता जो है वो मेरे भक्तों की सेवा करने में है, तो आप पे थोड़ा और इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं कहूँ अच्छा मेरे को ही बताया, आपको थोड़ा और इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए ये कोई कम थोड़ी है, हमारे सामने प्रमाण जो है, जो भक्तमाल में ये कथा है, ये कम प्रमाण थोड़ी है। अगर उनको बोला है तो ऐसे थोड़ी कि बस उन्हीं को बोला है, ये तो पढ़ के हमें अपने लिए समझना चाहिए। पर हम लोग जो हैं वो क्यों हमारे विग्रह हमसे नहीं बोलते, और क्यों हमारा मन कुलसित रहता है कि हम इतना सुनने के बाद भी हमारे मन में कोई बात बैठती नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, मैं ये बात सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी ये बातें बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि मन गंदा है। हम पिछली 2 बारी से चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा, किस प्रकार हम शुद्ध नाम ले पाएंगे, हरि नाम कर पाएंगे। पर मन शुद्ध करने के लिए हमने पिछली बारी, जैसे पिछली बारी है शायद उससे पिछली बारी चर्चा करी थी कि आसन का भी ध्यान रखना चाहिए। पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि खाने का जो नहीं थे उनको नहीं पता, वो एक टॉक ना 17-18 मिनट की बाद की थी, तो कि एक नाम जापक को अपने खान पीन का कैसे ध्यान है। आपके प्रश्न से वो बात शुरू हो गई थी, तो वो अभी कल देखा तो वो दूसरे वाले में डाली है, जो क्या नाम है वो बी वाइज वाले चैनल में डाली है, वो अभी 1-2 दिन बाद आएगी, तो कल आ जाएगी शायद। तो उसमें बताया कि हमारा खान पीन का कितना बड़ा रोल है, हमारे खाने का, हमारे पानी का।
हमारे स्थान का, हमारे आस पड़ोस का, जहाँ हम रह रहे हैं, उसका कितना बड़ा रोल है। तो उससे भी हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होता है, और उससे हमारा हृदय अगर ठीक ध्यान ना रखे तो मलिन भी होता है। आप बहुत ध्यान रख रहे हो नाम करने का, परंतु आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो नाम में ध्यान लगेगा नहीं। ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर में जो विग्रह हैं वो तो बात नहीं करते, वो तो बोलते नहीं, वो तो हमसे नहीं। ये तो हमने सुना, अतिशोक्ति लगती है कि भैया उनके ठाकुर जिनसे बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि फिर हम सेवा अपराध कर देते हैं। 32 सेवा अपराध है। वो सेवा अपराधों का हम लोग ध्यान, कई लोग बोलते 64 सेवा अपराध है कि भैया 32 उप अपराध है, 32 प्रमुख अपराध है। तो ये जो 32 अपराध हैं ये हम बड़े करते हैं, इस वजह से भी हमारा मन जो है वो कुलुषित होता है। जैसे सबसे पहला अपराधी जो सेवा अपराध है, सबसे पहला सेवा अपराध ये है कि हम लोग जूता चप्पल जो है वो पहन के ही बहुत मंदिर के अंदर तक एकदम बाहर, एकदम बस मंदिर से एक स्टेप पहले हम लोग चप्पल का त्याग करते हैं। धाम में जूता चप्पल पहन के घूमते हैं। अपने घर में हमारे, मैंने कई जगह देखा कि जो हमारे ऑल्टर है, जैसे अभी यहाँ पे ये अब साक्षात भगवान विराजमान है। अब कोई, अभी तो हम बैठे हैं, कोई नहीं आएगा ऐसा, लेकिन कोई आके चप्पल पहन के इन्हीं के आगे से निकल जाए। तो जहाँ घर में मान लीजिए अगर यहीं पे भगवान विराजमान रहते हैं तो यहाँ से इधर की चप्पल अलग होनी चाहिए, यहाँ से इधर की चप्पल अलग होनी चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो अपराध है। भगवान के सामने जूता चप्पल पहन के जाने से सबसे पहला सेवा अपराध हो जाता है। और अगर हम धाम में हैं, कहीं रुके हुए हैं, तो विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, वहाँ तक हम पहन गए जूता चप्पल, लेकिन वहाँ जाने के बाद जूते चप्पल का त्याग कर दें। बहुत गर्मी आजकल है तो आप सॉक्स पहन लो, वुलन या ऐसे कोई। देखो बात यही है। आजकल लोगों ने वहाँ पे थोड़ी जूट की चप्पल भी रख ली है, एकदम ऐसे कपड़े की, कि वो वहीं के लिए, फिर उसको पहन के बाथरूम नहीं जाना। ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि फिर वही वाली पहन के बाथरूम चलेगा और फिर तो वो वही वाली बात हो गई कि आप कुछ भी पहन के आओ और वो पहन के आप घूम रहे हैं। अब इतना तप रहा है, और इतना तप हमारे भीतर नहीं है कि उतनी तापित भूमि पे हम लोग पैर रख सकें। जैसे आजकल 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, वो तप गया, मगर हमारा तप नहीं है। तो क्या होगा, तो हम मोजे पहन लें, लेकिन वो फ्रेश सॉक्स जो फिर हम वो पहन के टॉयलेट इत्यादि ये सब नहीं गए। ऐसा ध्यान रखना चाहिए हमें धाम में। अगर हम वही चप्पल पहन के, अगर मान लीजिए आप कहते किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, तो बोले नीचे सीढ़ियों पे ही उतार देना चाहिए। हम एंड तक बिल्कुल लेके जाते हैं कि जहाँ से ठाकुर जी दिखना शुरू हो गए वहाँ चप्पल उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये समझ रहे हो, अब ये छोटी सी बात है। आप कहोगे ये इतनी बड़ी बताने वाली भी क्या बात है भाई। नहीं, ये पहला सेवा अपराध है। इन अपराधों की वजह से हमारा मन जो है ना वो दूषित हो जाता है, हृदय जो है वो साफ नहीं होता फिर, और हृदय साफ नहीं होता तो फिर ये सारी बातें हमें कम सच्ची लगती हैं और कम हम उसको फिर अपना पाते हैं। अब जैसे जब भरत जी जो है, तो भरत जी जब जा रहे थे तो उनके पैर में छाले पड़ गए। कहाँ जा रहे थे भरत जी? जब राम जी का वनवास हो गया था तो राम जी को लेने के लिए भरत जी जा रहे थे, और राम जी को जब लेने जाने लगे तो बोले उनके पैरों में छाले हो गए। तो जो गुरु जी हैं उनके, उन्होंने बोला कि भैया गुरु वशिष्ठ जी ने, आप भरत जी ऐसा मत करो, अभी बड़ा लंबा रास्ता आपने चलना है, आप पे बड़ा दायित्व है, आप पादुका पहन लो, आप रथ पे चढ़ जाओ, आप रथ पे चढ़ के जाओ। भरत जी बोले गुरु महाराज, गुरुदेव, आप समझ रहे हो कि मेरे से ऑलरेडी मैं अभी कितना अनर्थ कर रहा हूं। मेरे प्रभु, मेरे भाई, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे राम, मेरे श्री राम साक्षात यहां से चल के गए हैं, और वो यहां से चल के गए हैं मतलब उनके चरण यहां पे पड़े हैं।
वो बिना पादुका के यहाँ से चल के गए हैं, और जहाँ जहाँ उनके चरणों का चिन्ह है, आइडियली मुझे वहाँ पे अपना माथा रखना चाहिए। आप मेरे पादुका रखने की बात कर रहे हो कि मैं पादुका पहन के चलूं, मुझे तो ऐसा होना चाहिए कि मैं सिर के बल जाऊं, सिर भरी जाऊं उचित असम मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। परंतु ये सेवक धर्म बड़ा कठोर है, मेरा ऐसा अभ्यास नहीं है और मेरी ऐसी सक्षमता नहीं है कि मैं सिर के बल जाऊं, वरना तो मुझे सिर के बल जाना चाहिए। आप मेरी फफोले क्या देख रहे हो पैरों के कि ये पड़ रहे हैं? ऐसा चरित्र भरत जी का है, जो साक्षात हरि ही हैं, भगवान के चक्रव्यूह ही तो हैं। तो ये साक्षात हरि जो हैं, ये अपने चरित्र से देखो क्या दिखा रहे हैं, और हम लोग अपने देह से इतना प्रेम कर रहे हैं। आजकल तो लोग गोवर्धन परिक्रमा पे जूते पहन के चले जाते हैं, गलत बात है। आपसे नहीं हो रही, आप रिक्शे पे जाके भले कर लो, मगर जूते चप्पल पहन के मत जाओ। इजी विकल्प है आजकल, तो ये विकल्प होता नहीं था मगर ये विकल्प बन गया है, लेकिन सरल है। आप नए सॉक्स खरीद के वो पहन के चले जाओ, गर्मी में अगर वैसे नहीं चला जा रहा था। परंतु जो जूते चप्पल आप यहाँ पे पहन के इधर उधर घूमते दौड़ते फिरते हो, ये सब चप्पल पहन के और गिरिराज जी के रज में जाके आप वो चप्पल रख रहे हो, कितना अपराध करके आ रहे हो। साक्षात हरि है वो, वहाँ जाके उन पे चप्पल रख के आ रहे हो और सोच रहे हैं कि परिक्रमा हो रही है, हमारा लाभ हो रहा है, और हो रहा है अपराध। तो इसीलिए ना ये इन सेवा अपराध को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये अपराध हमसे हो जाते हैं तो फिर हम ठीक से, हमारा भजन सुचारू रूप से चल नहीं पाता। हम सोचते हैं हम क्या गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहे हो आप। आप सोच रहे हो मैं तो अभी परिक्रमा करके आई हूँ लेकिन अभी मन बड़ा खराब हो रहा है। अरे आप बहुत अपराध करके आए हो। जब हम अंदर से परिक्रमा करते हैं तो हमने देखा इस बारी कि गिरिराज जी पे पैर आ ही जाते हैं, जो अंदर अंदर से ही कर रहे हैं, और फिर उसमें भी कोई जूता चप्पल पहन के चला गया, कितना अपराध हो गया उससे। और फिर वो जूता चप्पल जब वो दिल्ली से पहन के, बम्बई से पहन के आया था, आपने पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा है उससे, वो बोला बहुत गलत हो गया। तो इसीलिए लग रहा है ये सेवा अपराध तो ऐसे ही हरिनाम से खत्म हो जाते, नहीं, ध्यान रखना चाहिए। ये जो 32 सेवा अपराध है इनका भी, भगवान के उत्सव जो हैं वो बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। और एक बात और, जो अभी 32 के 32 मैं नहीं ले रहा हूँ, फिर बात वहाँ आगे चली जाएगी, चैतन्य चरितामृत रह जाएगी। तो लेकिन एक और बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जिन जिनके घर में, लगभग हम तो सबके घर में हैं ही, भगवान की कृपा से साक्षात हरि घर में विराजमान है, तो जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ के समक्ष हम खाना पीना नहीं करा करें। जैसे हमने घर में एकदम रखा हुआ ना, नहीं मंदिर में नहीं खाना। आप बड़े प्रेम से कोई वैष्णव आए तो भी रिक्वेस्ट करते कि हम खाते नहीं, आप बाहर चल के खा लें। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के समक्ष जो है वो खाना पीना नहीं करना चाहिए। ये भी एक अपराध बनता है, सेवा अपराध में ये भी एक अपराध है। अगर मान लीजिए आपको, नहीं हमारे तो ड्राइंग रूम में ही बिक रहे हैं, हमारे तो बेडरूम में ही बिक रहे हैं, हमारी तो और कोई जगह ही नहीं है, तो वहाँ आगे पर्दा लगा देना चाहिए। फिर आगे पर्दा होना चाहिए कि भाई हम पर्दा करके फिर हम खा पी लें, ये करें। पर ऐसा देखते हैं कि ये भगवान सामने हैं और हम लोग पैर वहीं उनकी तरफ करके बैठे हैं, और फिर हम लोग कहें कि भैया कौन सी ऐसी जगह है जहाँ भगवान नहीं है वो बताओ ना। आपकी अभी गति आपकी वैसी है नहीं, मति, तो आपकी व्यवस्था, आपकी अवस्था अभी वैसी है नहीं, है ना। जब हो जाएगी तो फिर कोई बात नहीं। जैसी बातें हैं वैसी व्यवस्था अभी नहीं है, अवस्था नहीं है वैसी, तो वैसी जब हो जाएगी फिर कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि आपको हर एक में भगवान ही दिखाई देते हैं, आपको हर जगह भगवान ही दिखाई देते हैं, भगवान के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है, अगर ऐसी अवस्था आपकी हो गई है फिर कोई बात नहीं, आप कहीं भी पैर रख के बैठो। पर अगर ऐसी अवस्था नहीं है ना, तो सिर्फ वहाँ पैर रखने वक्त ये अवस्था का वर्णन मत करना कि फिर कहाँ नहीं है। तो उसको अपने से पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ दिख रहे हैं। अगर आपको हर जगह दिख रहे हैं तो फिर ठीक है, मगर आपको हर जगह नहीं दिख रहे हैं तो ये तर्क मत देना कि भगवान कहाँ नहीं है। ऐसा देखते हैं हम, कई संत ऐसा कहते हैं, तो उन संतों को हर जगह फिर दिखते भी हैं, जो देखा है। जैसे नामदेव जी वहां गए थे, क्या हो रहा है ये ठीक कर लो।
तो ऐसा हमने भक्तमाल में नामदेव जी के चरित्र में देखा कि जब नाम जी भी गए थे तो उनको जो उनके गुरु मिले थे तो वो उनकी अवस्था फिर ऐसी थी, फिर उन्होंने उनका पैर उठा के जहां रखा वहां शिवलिंग आ जाता था, जहां उठा के पैर रखते थे वहां शिवलिंग आ जाता था। वो पैर उठा के इधर, वो कह रहे हैं आपने शिवलिंग पे पैर रखा हुआ है, पैर उठा के इधर रखो, जहां रखे वहां शिवलिंग आ जाए, वो उठा के, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी, वो जहां देखते हैं वहां उनको भगवान दिख रहे हैं। ऐसी अवस्था हो जाए बात अलग है, पर ऐसी अवस्था है नहीं ना, तो फिर ऐसा कहना मत कि भाई भगवान कहाँ नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोचना नहीं मेरा घर तो छोटा है, मेरे तो बेडरूम में ही है, नहीं मेरे तो कहीं भी हो, कोई बात नहीं, आपके पास एक पर्दा तो खरीदने की व्यवस्था है ना, आप एक पर्दा कर दीजिए, पर्दा करके फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान समक्ष हैं, ये शिष्टाचार है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, उनकी तरफ चरण करके हमें नहीं बैठना चाहिए। और नहीं वो तो बिजली की है, और जहां वो हैं वहां पर हमें खाना नहीं चाहिए, उनके सामने बैठ के खाना नहीं चाहिए, ये गलत हो जाता है। भोग लगाने का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये भी देखो सेवा अपराध में ये भी एक आता है कि जो सीजन का सबसे पहला फल है वो सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसे तो जो आप पाओ सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, मगर आप कहीं पे भी हो, अगर मान लो कोई आपको, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि इस सीज़न में आम आया, अब मैं अभी अपने घर में आम नहीं लेके आया हूँ, अभी अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, मगर आपके किसी के घर आया, आपने आम भोग लगाया ठाकुर जी को और आपने मुझे आम पवाया, आपने कहा भाई पाओ, हमने तो सीज़न का पहले ठाकुर जी को, तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं पाऊँगा, उसको माथे से लगा के प्रणाम करा, अभी मैंने अपने घर में अपने ठाकुर जी को नहीं पवाया है, ये बात कह रहा हूँ। आप कहो नहीं प्रसादी तो है, वो तो उन्होंने पवा लिया, बात है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई नया सीजन का फल आया है, पहले मैं अपने ठाकुर जी को अर्पण करूँगा, फिर उसके बाद में पा सकता हूँ, फिर प्रसादी कहीं किसी के भी घर गए प्रसादी पा सकते हैं, पर पहले अपने ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए। और एक और हम लोग कॉमन गलती क्या करते हैं कि जैसे कहीं गए तो वहाँ से कुछ खरीदा या कुछ खाया और पैक करा के भगवान के लिए ले आए और वो भगवान को बाद में भोग लगा दिया, ये भी नहीं करना चाहिए। यहाँ हमारे घर में कोई कहता है भैया इसको पहले खाना है, तो हम क्या करते हैं, दाल सब्जी बना दी तो ठाकुर जी की अलग निकाल दी और उनको पवा दिया और बाद में फिर ठाकुर जी को भोग लगा दिया, ये नहीं करना चाहिए। बोलते आप पहले भोग लगाओ, उसके बाद अगर आपने वो अलग भी कर दिया, आपने निकाल के पवा दिया और बाद में वो तब भी प्रसादी हो गया, वो तब भी झूठा हो गया, वो अब अमान्य नहीं रहा है, वो अमान्य नहीं है, वो अब भगवान को भोग नहीं लग सकता क्योंकि वो तो पहले ही पवा दिया। तो ये ना प्रेम का संबंध है, प्रेम से समझो कि मेरे बड़े मेरे घर में पहले हैं, मेरा प्रेमी मेरे घर में बैठे हैं, मैं हृदय से जो मैंने बनाया ना सबसे पहले आपको पवाऊंगा। कानून नहीं चलते यहाँ पे। आप कहो यार मैंने आपका तो अलग ही कर दिया ना, वो अलग कर दिया, अब वो 2 घंटे बाद भोग लग रहा है, पहले सबको फटाफट से, इनको जल्दी थी, इनको ऑफिस जाना था, मैंने इनको फटाफट पवाया, फिर कोई बात नहीं आप जाओ, मैं आराम से बाद में भोग लगा लूँगी इनके लिए, तो आप तो पहले पा के ऑफिस जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको 15 मिनट जल्दी उठना चाहिए और पहले वो 15 मिनट भोग लगा लेना चाहिए। ये क्या है, ये अपने देह के साथ दुलारी तो है, आलस्य ही तो है, जिसको हम नाम दे देते हैं कि भैया ये तो हमारे यहाँ तो मस्त है, हम इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमारा विकल्प है मगर आप करना नहीं चाहते, आप आलस्य में हो कि नहीं अब लेट हो रहे हैं, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं। और अगर भक्त परिवारी है तो पाने वाले को भी पाना नहीं चाहिए कि भैया आपने भोग नहीं लगाया, मैं नहीं पाऊंगा। आप 2 दिन छोड़ के जाओगे, तीसरे दिन घर वाले समझ जाएंगे भैया भोग लगाना पड़ेगा, नहीं तो पाएगा नहीं, है ना। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, ये नहीं होता है, कानून नहीं है, प्रेम है। प्रेम यही है कि पहले इनको पवाएं फिर उसके बाद हम पाएंगे, फिर उसके बाद आपको नहीं वो चला गया था, वो टच नहीं हो पाया, फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, आपने पवाया है ना पहले, सारा प्रसादी हो गया। टच करा लेना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ नहीं भी कराया ना तो भी प्रसादी है, वो इसमें कानून नहीं है ना, इसमें प्रेम है। मैंने पहले अपने ठाकुर जी को पवाया, उसके बाद मैंने पाया। तो इसीलिए
इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिक्रमा हम लोग कहीं देखते हैं कि जैसे ऐसे ठाकुर जी बड़े ना, गिरिराज जी हैं, परिक्रमा करनी, क्या करें, यहीं खड़े होकर 4 बार घूम लेंगे। देखा ना ऐसे लोग, हाथ ऊपर करा 4 बार घूम लिए, ये अपराध होता है, ये भी एक अपराध है। ऐसे परिक्रमा नहीं होती। परिक्रमा करनी है तो बीच में रख के आसपास 4 परिक्रमा होती है ठाकुर जी की, 4 परिक्रमा दे, ज़्यादा भी दे सकते हो, कम से कम 4 देनी होती है, नहीं तो मानसिक दे। मगर खड़े होके ये जो ऐसे करके घूम जाते हो 4 बार, आप रेवोल्यूशन ही चाहिए, रोटेशन नहीं चाहिए। ये परिक्रमा नहीं है, ये भी अपराध है। इनसे क्या होता है, इनसे हृदय दूषित होता है। फिर हम बड़ा अभ्यास करें कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, सब हो जाए, वो होता नहीं है, क्योंकि हम ये फिर गलती कर देते हैं। और भगवान के समक्ष ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ये देख के आपको याद आ गया, 32 है ना, अभी सारे तो ले नहीं रहा हूँ। गोडे ऊपर करके, दोनों गोडे ऊपर करके ऐसे ही जो पकड़ के बैठते हैं, अभी मैं ऐसे बैठ नहीं पाऊंगा, वैसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ही बैठना चाहिए। नहीं तो वो कौन सा आसन होता है उसमें बैठ जाओ, नहीं पद्मासन में तो बैठ नहीं पाओगे, चौकड़ी नहीं मारी जाती लोगों से। वज्रासन तो जगह बनाओ। तो ये जो हम ऐसे घुटना ऊपर करके और ऐसे करके हम लोग बैठ जाते हैं ना अपने घुटनों पे, ऐसे ये ऐसे नहीं, ये नहीं बैठना चाहिए। ये भी भगवान के समक्ष ऐसे बैठने का अपराध है। हाँ, राधा रमन मंदिर में आप ऐसे बैठे होगे, वो तुरंत बोलते ठीक से बैठो, ऐसे नहीं करो। भगवान की तरफ पीठ करके मत बैठो, ध्यान रखो कि भैया वहाँ पे पीठ ना हो हमारी, ऐसा ध्यान रखें। तो ये सब बातें हमें थोड़ी ध्यान में देनी चाहिए कि नहीं तो इन सब बातों से हमारा अपराध होता है। जनरली जहाँ कथा इत्यादि होती है ना, फिर वो ऑल्टर ऐसे है और सब ऐसे बैठ रहे हैं, तो प्रणाम करके भगवान को थोड़ा करके थोड़ा हल्का पर्दा कर देते हैं कि भाई फिर ठीक है, अगर आपने ऐसे व्यवस्था ऐसी है तो हल्का सा पर्दा कर दिया भगवान के आगे कि फिर बैठ सकते हैं। मगर बिल्कुल ऐसे कहीं भी किसी भी जगह पे हम देखेंगे ना, कहीं पे भी शास्त्रों में उसमें किसी एक्सक्यूज़ से भी अनुमति नहीं दी गई इसकी, किसी भी एक्सक्यूज़ से। अगर नहीं ये तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर क्या करते, भगवान का स्थान ऊंचा रखते हैं, आप पीठ दिखाई नहीं पाओगे, भगवान का स्थान ही ऊंचा है। इसीलिए जनरली जो ऑल्टर ऐसे फिर ऊंचे रखे जाते हैं कि भैया वो हो ही ना पाए आपसे गलती जो है। तो ये सब थोड़ी चीज़ों का ध्यान हमें देना चाहिए। इनसे नहीं तो हमारे से भगवान के प्रति अपराध बन जाता है। टांगे खोल के भी नहीं बैठना चाहिए। सर्दियों में हम लोग पूरा कंबल लपेट के बैठते हैं, वो भी मना है। भगवान के समक्ष पूरा कंबल लपेट के, ब्लैंकेट के अंदर, एकदम कंबल के अंदर पैक होके नहीं बैठना चाहिए। हम लोग कई लोग को देखते हैं ना कि एकदम ऐसे पूरा कंबल ओढ़ के ऐसे बैठे। आप शॉल ले लो, मगर कंबल पूरा ऐसे पूरा लिपट के भगवान के सामने बैठना, ये भी एक सेवा अपराध है। ऐसे सुपरस्टिशियस 32 सेवा अपराध है, कभी ले लेंगे ये पूरा। भगवान के समक्ष सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, वहाँ पे है रोना नहीं चाहिए, चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को पुकारना नहीं चाहिए जोर से, किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सारे सेवा हैं। रोना भी नहीं चाहिए, रोना ही नहीं चाहिए, क्यों? रोना मटेरियल नहीं चाहिए। प्रेम के अश्रु आ रहे हैं तो ठीक है, भगवान के समक्ष नहीं रोना चाहिए। जो प्रेमी होते हैं ना, वो बोलते हैं ठाकुर जी का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो हमें रोते हुए देखते हैं ना तो उनको पीड़ा पहुंचती है। तो अपने प्रेमी को पीड़ा नहीं दे सकते। राधा रानी ने उद्धव जी को बोला, जो वो भंवरे के माध्यम से बात कर रही हैं, उद्धव जी को बोल रहे हैं कि उद्धव ने आके बताया कि कन्हैया जो है वो आपको याद करके पता है बड़ा रोते हैं वहाँ पे। ये उद्धव जी बता रहे हैं। उन्हें लगा राधा रानी प्रसन्न होगी, आप जैसी होती प्रसन्न होती, ये सुन के कि अच्छा कन्हैया मेरे ताई रोते हैं मुझे याद करके। कब रोते हैं, हम ऐसे पूछते हैं। और
किशोरी जी उन्हें क्या कह रही हैं कि उद्धव, मैं सोचती थी, मैं निश्चिंत थी, मैं सोचती थी कि एक प्रेमी तो मेरे कन्हैया के पास वहां पे है जो उनका ध्यान रखता होगा, पर तुझे देख के मेरा वो वहम भी खत्म हो गया, मेरी वो गलतफहमी भी खत्म हो गई कि उनके पास कोई एक भी प्रेमी है। अर्जुन जैसे लोग हैं ये तो मैं जानती थी, जिन्होंने अपना रथ हाँकने को बिठा दिया ठाकुर जी को आगे, वैसे निपुते थे, ये तो मैं जानती थी। पर एक अच्छा लगता था कि उद्धव जैसा एक प्रेमी भी है। पर आज तेरी बात सुन के समझ में आया कि प्रेम तो तू जानता ही नहीं है। तूने ये आके तू मुझे बता रहा है कि वो रोते हैं और तू सोच रहा है ये मेरी प्रसन्नता का कारण बनेगा। अरे मूर्ख, तूने मुझे बहुत दुखी करा है ये बात बता के। और मेरी बात सुन, मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, राधा रानी कह रही है, मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, वज्र जैसा है। ये बात सुन के भी मैं जीवित हूं कि वो रोते हैं। मेरी जो यहां तूने अवस्था देखी है ना रोते हुए, कम से कम ये जाके कन्हैया को ना बता दियो, वो सहन नहीं कर पाएगा, उसका हृदय बहुत कोमल है। मेरी अवस्था वो सहन नहीं कर पाएगा, ये जो तूने देखी है ये मत जाके बताइए। थोड़ा तो प्रेम समझिए, वो उद्धव को कह रही। और हम लोग सोचते हैं कि क्या भगवान को दिखता ही नहीं है मेरे साथ कितनी परेशानी है, इसलिए भगवान के समक्ष जाके रोते हैं। यही बात है कि जो सूतक वगैरह जो लगता है कि भैया घर में अगर कोई मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तो उस समय बोलते ठाकुर जी की सेवा बंद कर दो, आप ठाकुर जी को कहीं और सेवा के लिए दे दो अपने घर में, क्योंकि आपके घर अब रोना वगैरह होगा। तो ऐसा हमें भगवान के समक्ष नहीं करना चाहिए, इसीलिए सेवा बंद हो जाती है। तो इसीलिए भगवान के समक्ष रोना नहीं चाहिए। भगवान का हृदय बहुत कोमल है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, वो दुखी ना हो इसलिए रोना नहीं चाहिए। और जब भगवान हमारे समक्ष हो, गुरु हमारे समक्ष हो, तो दूसरे की तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बढ़िया। हमारे ऐसा हमारा सांसारिक बातें और ये सब नहीं करनी चाहिए। आओ आओ महाराज, क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया है आप। और हम लोग तो क्या क्या नहीं करते, एक दूसरे के साथ मजाकबाजी ये वो सब ऑल्टर में ही बैठ के कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जब मैं इनको थोड़ा रिकॉल करता हूँ, याद आती है ना, तो मुझे अपनी गलतियां सबसे पहले दिखाई देती हैं कि ये सब हम भी कर रहे होते हैं, मगर ये हर समय स्मरण में नहीं रहती ना। अभी भी इतने सारे स्मरण में नहीं थे, अब इनके बोलते ही और ध्यान आते जा रहे हैं। ये सारे अपराध है, ये नहीं करने चाहिए। ये जब मुझे स्मरण होता है तो मुझे अपनी भी बातें ध्यान आती है कि ये सब गलतियां हम भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये नहीं करनी चाहिए। संसारिक बातें जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। दूसरे को जोर से आवाज भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हो और आप जोर से आवाज लगा रहे हो, बात सुन इधर आ, ये भी नहीं करना चाहिए। बोले ठाकुर जी का हृदय बड़ा कोमल है, आप इतनी जोर की चिल्लाओगे वो डर जाते हैं। शंख नहीं बजाना चाहिए, शंख। हम लोग जो है ठाकुर जी को सुबह शंख बजा के नहीं उठाते, ब्रज में शंख नहीं बजाते। आपने कहीं देखा ब्रज में शंख बजा के उठाया जाए ना? बोले शंख बजाने से प्रिय प्रियतम घबरा जाते हैं। ये शंख बजा के जो उठाना है ये ऐश्वर्य का सूचक है, ये वैकुंठ में होता है, ब्रज में नहीं होता। ये ब्रज में तो चिड़ियों की चहक जो है, शुक और सारी आके उनको मधुर मधुर लीलाएं सुनाते हैं। शुक और सारी आपस में चर्चा कर रहे हैं, सारी किशोरी जी की तरह बोलती है, शुक जो है कन्हैया की तरह बोलते हैं, आपस में वो एक दूसरे से चर्चा कर, वो सुन के वो उठते हैं, है ना, करते हैं, मगर शंख नहीं बजाते। तो क्योंकि शंख बजा के उठाने से एकदम हृदय घबरा जाता है, ऐसे नहीं। तो इतना ध्यान रखना चाहिए। ऊंची आवाज में हम लोग बात ना करें। और फिर ये भी अपराध है कि गाली ना दे, तो वो तो हो ही गया ना। जब हमें ऊंची आवाज में और संसारिक बातें भी नहीं करनी, तो किसी को वहां पे आगे गाली देना, किसी को गुस्सा करना, क्रोध करना, ये क्रोध करना, चिल्लाना, चीखना, ये सब भगवान के समक्ष जो है वो नहीं होना चाहिए, हैं? हाँ, ये जिन सब चीज़ों से, जैसे आप समझो आपका 1 महीने का बच्चा लेटा हुआ है पालने में, अब आप उसके सामने जोर से बोलोगे, चिल्लाओगे, वो सो रहा है, अगर आपको उसकी मैया को भी बुलाना है तो भी बाहर जाके बुला के आओगे, है ना, चप्पल सब उतार के बड़े प्रेम से वहाँ पे आओगे, भैया नहीं उठ ना जाए, ये ना करे, ऐसे ध्यान रखते हैं ना बच्चों का।
ऐसे ही भगवान का ध्यान रखना, इतने को। और आपका बच्चा जितना कोमल है ना, उससे कई करोड़ गुना ज़्यादा कोमल हरि है, तो ऐसे उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बातें हम भगवान के विग्रह के समक्ष ध्यान रखें तो सेवा अपराध से बच पाएंगे और हमारा हृदय भी शुद्ध रहेगा। अब देखो, जो बड़े भजनानंदी हैं उनमें सबसे ऊपर सनत कुमार है। सनत कुमार से ऊपर तो कोई भजनानंदी नहीं है, कितने भजनानंदी हैं, मगर वो जो वैकुंठ को गए और वैकुंठ में जय विजय ने उन्हें रोक लिया, ये सब आप जानते ही हो, है ना। फिर भगवान आए वहाँ पे, उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया, भगवान आए। तो भगवान की वाणी सुनना, भागवतम में श्लोक पढ़ना, भगवान वहाँ के क्या बोल रहे हैं सनत कुमारों के, कि ये मेरे भृत्य हैं, ये मेरे सेवक हैं, मेरे सेवकों के द्वारा जो अपराध हो गया वो सेवक का अपराध, स्वामी का ही अपराध है। तो आप मुझे दंड दीजिए, मुझे बताइए कि क्या हुआ है, क्योंकि इनसे जो अपराध हुआ है वो मेरा ही अपराध है। कहने को भगवान जय और विजय को ये भी कह सकते थे, ओ सुनो, ये मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त के प्रति तुमने अपराध करा है, उनको अंदर ना आने देके। ये बात भी तो ठीक होती ना, गलत तो नहीं होती है। भैया जय और विजय ने उनको रोक दिया, वो भगवान के परम भक्त है, भगवान के चरणों के दर्शन करने आए हैं, कोई गलत तो नहीं है, भजनानंदी हैं। तो भगवान जय और विजय को बोले कि ये मेरे भक्त हैं, आपने मेरे भक्तों को रोक लिया। पर ये बात नहीं बोली भगवान ने कहीं पे भी, ध्यान देना। ये भगवान ने उनको मेरे भक्त नहीं बोला, भगवान ने उनको मेरे भृत्य बोला। जय और विजय मेरे हैं, इनकी गलती मेरी गलती है। और सनत कुमार उसके बाद कभी अंदर नहीं आए, उसके बाद अंदर नहीं आए सनत कुमार, वहीं से बाहर चले गए। भगवान बाहर आ गए, ठीक है चलो, इनकी गलती है, इनको आपने श्राप दे दिया, अब मैं देख लूंगा इनके साथ। जय और विजय को बोला ठीक है, आप नीचे तो जाओगे मगर विरुद्ध भक्ति करोगे और 3 बारी जाओगे, तुम 3 बारी जाओगे, मैं 4 बार आऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। समझ गए? जो सेवा में लगे हुए हैं ना भगवान की, उनको भगवान कभी त्यागते नहीं है। मैं ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। भजनानंदी है और सेवानंदी, भजनानंदी वर्सेस सेवानंदी हो गया अभी। तो सेवानंदी को भगवान बोल रहे हैं ये मेरे हैं, आपने इन्हें श्राप दिया, आपका श्राप सर आंख हो गए, और वो श्राप उन्होंने अपने पे भी ले लिया। ये जाएंगे 3 बार, 3 बार, मैं 4 बार जाऊंगा। वो 3 बार आए, भगवान 4 बार गए। वराह अवतार में भगवान 2 बार आए, हयग्रीव और वराह। तो भगवान जो हैं वो सेवानंदी का कभी साथ नहीं छोड़। जो सेवा करने को तत्पर है, जो साधक, जो वैष्णव, जो भक्त, उसका भगवान कभी त्याग नहीं करते। उससे वो बहुत प्रिय है, प्रेम करते हैं, उनके बहुत प्रिय हैं। वो कहते हैं ये मेरे हैं, ये सेवक मेरा है। जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर भजन का अहंकार है कि नहीं हम तो इतना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे को, उनको भगवान अपना नहीं मानते। जो दीन भाव से सेवा में लगा हुआ है, और सेवक कितने तत्पर हैं, हमने पिछली या उससे पिछली बार शायद चर्चा करी, पिछली बार ही करी थी, कितने तत्पर हैं सेवक। महापापी अजामिल, अंत में उसके मुख से एक बारी, वो भी पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम लेकर तुरंत वहीं पे पहुंच गए। इस पूरी सृष्टि में कहां व्याप्त नहीं है भगवान के सेवक, कितने तत्पर है, एक क्षण नहीं लगा। मैंने बताया था ना, कोई भक्त तो है नहीं, महापापी है अजामिल, और नाम ले एक से एक, बस आखिरी में जैसे ही नाम लिया वैसे ही भगवान के सेवक पहुंच गए। ये भगवान की सेवा की तत्परता है उनके भीतर, जो भगवान के सेवक है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी, जो काकभूषणी बोल रहे हैं, जो ये आता है, वो काकभूषणी जी गरुड़ जी को बोल रहे हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारी। ये जो सेवक सेव्य भाव है ना, इसके बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। हम कहें कि ये सेवक सेवा भाव, ये सेवा के बिना ही हम लोग ये करके चले जाएंगे, नहीं, कुछ भी ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। माला में हमें ध्यान लगाना है ना, तो माला में ध्यान लगाने बैठेंगे तो तभी लगेगा जब इस शरीर से आपने सेवा कर रखी है और करते हो, इस देह को सेवा में लगाया होगा तो मन लगेगा।
नहीं तो देह अभिमानी हो, मन बहुत चंचल हो जाएगा, मन भागता रहेगा, वो लगेगा नहीं। तो इसीलिए ये अनिवार्य है, अगर मन को आपने भजन में लगाना है तो तन को फिर आपको सेवा में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु भी साक्षात हरि भी अपने देह को सेवा में लगा रहे हैं। अब समय बहुत हो गया है, मेरे को बोलते हुए भी घबराहट हो रही है कि भैया आज नहीं हुआ, 8:30 घंटा से तो ऊपर हो गया ना, तो 8:45 दिख रहे हैं। तो चलो ये वाला थोड़ा कर लेते हैं। तो सब भक्तों ने वहां पे हाथ उठाए हुए हैं कि भैया हम प्रसाद नहीं पाएंगे, क्योंकि आप नहीं पा रहे हो। ठाकुर जी वहां पे तो गौर हरि जो है वो सेवा कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं और वो पा नहीं रहे हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं उन्होंने आके महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु आप बात समझो, जब तक आप बैठ के प्रसादम नहीं पाओगे ये कोई पाएगा नहीं, ये सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप जितना मर्जी सर्व करते रहो, ये पाएंगे नहीं। अब आपने जो दिया, अब आगे आप हमें दो ये सेवा। ये देखो ये गोपीनाथ आचार्य जो हैं ये आपके समक्ष जितने भी सन्यासी जो महाप्रभु के साथ रहने के लिए आ रहे हैं ना, महाप्रभु ने अपने साथ रह रहे हैं, ये सब आपके समक्ष रहने के लिए आए हैं। ये परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, ये सब जो आ गए हैं, आप इनके साथ नित्यानंद प्रभु के साथ आप बैठो और हम लोग जो हैं सेवा करते हैं, आप सब बैठ के बैठो। तो उनके कहने पे जब श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि कोई भी प्रसाद पा रहा है नहीं, तो फिर श्रीमन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ब्रह्मानंद भारती, प्रेमानंद पुरी ये सब बैठे। इनको स्वरूप दामोदर ने और दामोदर पंडित ने और स्वरूप दामोदर जी ने और गोपीनाथ जी ने, इन्होंने सबने उनको प्रसाद उनकी थाली में रखा, तब उन्होंने पाया। और पाने से पहले प्रभु ने सबसे पहले तभी प्रसादन गोविंद हईते दिला, गोविंद को बुला के पहले प्रसाद दिया। यत्न करी हरिदास ठाकुरे पढ़ाईला, ये आप एक काम करो, ये पहले जाके हरिदास ठाकुर यहाँ आते नहीं है ना, तो वो अपने आप को शूद्र जानते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे तो पहले दे रहे हैं, क्योंकि अभी सब हैं, व्यवस्था ऐसी हो रही है तो पहले दे रहे हैं। उसके बाद तो वो उनका प्रसादी जो है महाप्रभु का, वो गोविंद लेके जाते थे हरिदास ठाकुर के लिए। तो यहाँ पे पहले अभी वो बैठ रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी को पहुँचा के आओ, पहले ये उनके लिए उन्होंने पहुँचाया। फिर श्रीमन महाप्रभु वहाँ सबके साथ बैठे और गोपीनाथ आचार्य ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटिंग की सेवा ले ली कि आप ये मुझे दो, मैं सबको पाऊंगा। स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित और जगदानंद ये सारे मिलके उनकी सेवा करने लगे, सबको वहाँ पाने लगे। भोजन समाप्त हैला कैला आचमन, सबरे पर आइला प्रभु मालाए चंदन। फिर उसके बाद जब भोजन समाप्त हो गया, सब हो गया, तो फिर प्रभु उठ गए सेवा करने के लिए और अब सबको चंदन लगा के माला पहना रहे। प्रत्येक वैष्णव को श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथ से सबको माला चंदन पहनाई और उन सबको बोला कि अब आप जाके विश्राम कीजिए, हम लोग अब शाम को फिर मिलेंगे जब भगवान के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन खुल जाएंगे, फिर हम वहाँ पे मिलेंगे और फिर सब मिलके जगन्नाथ जी के दर्शन करने चलेंगे। तो अभी सब विश्राम करने के लिए चले गए, हम भी यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन जब वो अगली बार करेंगे तो हम लोग भी सब समक्ष होकर दर्शन करेंगे।